नमस्कार दोस्तों, रोजगार इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपको पता है DSSB में सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, तो उससे रिलेटेड मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा कहाँ करें, कैसे होता है, कितनी फीस लगती है दोस्तों। क्योंकि इतनी अच्छी पोस्ट है जिसके नाम के पीछे इंस्पेक्टर लगता है, सभी की जिज्ञासा होती है कि मेरे नाम के पीछे भी इंस्पेक्टर लगे। तो उनमें से एक पोस्ट है सैनिटरी इंस्पेक्टर दोस्तों। क्योंकि इसमें कंपटीशन, वैकेंसियाँ भी कम है, कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं है जो कि अन्य भर्तियों में होता है। तो उससे रिलेटेड है दोस्तों ये स्पेशल वीडियो है कि कोर्स कहाँ से करे, कितनी इसकी फीस लगती है और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है और ये कोर्स कितने साल का होता है और इसकी नौकरी आपको कहाँ कहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम कोर्स की बात करते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स कहाँ करें। तो दोस्तों सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स सबसे पहले LSG में होता है, ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसकी जो इंडिया में बहुत सी संस्थाएं दोस्तों, उनके कुछ सब सेंटर भी होते हैं, वहाँ पे इसका कोर्स होता है। इसके बाद दोस्तों कुछ यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, वो भी इसका कोर्स कराती हैं। इसके बाद है एक ITI, तो उसमें भी ये कोर्स उपलब्ध है। कई बार दोस्तों अक्सर 10% ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी वैकेंसियाँ हैं उनमें ITI लागू नहीं होती, 10% ऐसा मौका है। लेकिन ज़्यादातर क्या है, ITI वाले भी चलते हैं दोस्तों, LSG वाले भी चलते हैं और यूनिवर्सिटी वाले भी चलते हैं। पहला है ये डाउट दोस्तों। फिर है दोस्तों फीस। इसकी दोस्तों फीस लगभग LSG से करेंगे तो आपकी 50,000 फीस लग जाएगी दोस्तों, 50,000। ये नॉन रेगुलर से आप करोगे तो 50,000 लगेगी दोस्तों। जैसे आप रेगुलर से करेंगे तो आपकी लगभग 24 या 25,000 आपका जो है खर्चा आएगा दोस्तों। ITI में दोस्तों कम लगते हैं, इसी तरह यूनिवर्सिटी में भी ये सेम ही खर्चा है। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। इसकी दोस्तों 5 बुक होती हैं, कुछ प्रैक्टिकली होती हैं, वो करनी होती हैं। बिल्कुल पढ़ाई में क्या है, स्वच्छता से संबंधित की जानकारियाँ होती हैं। सबसे पहले स्वच्छता के बारे में किसने परिभाषा दी, यानी कि स्वच्छता के बारे में ही आपको पढ़ाया जाएगा। फिर है मेडिकल बीमारी संबंधी जानकारियाँ हैं दोस्तों, वो आपके बारे उस फील्ड के बारे में आपको बताया जाता है। ऐसे प्रैक्टिकल होती है कि कोई भी रेस्टोरेंट खुल गया, नाई है जैसे नाई की शॉप कर ली, उसके बारे में जैसे एक डस्टबिन का वो होना चाहिए, ऐसे यानी कि उसकी सुख सुविधाओं के बारे में, यदि शीशे वाला गेट है या नहीं है, अंदर मक्खियाँ जा रही है नहीं, यानी ऐसे ही प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में होती है, इतने बाई इतने का कमरा होना चाहिए, डस्टबिन है या नहीं है, हाथों में किसी ने दस्ताने पहने हुए नहीं पहने हैं, उनके पास लाइसेंस है या नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ हमें प्रैक्टिकल में आपको करवाई जाएगी फील्ड में। इसके बाद ये कोर्स होता है, बिल्कुल अच्छा कोर्स और 1 साल का ही कोर्स है। कितने, 1 साल का कोर्स है। फीस आपकी रेगुलर से लगभग 25 और नॉन रेगुलर से लगभग 50,000 दोस्तों। मैंने ये ज़्यादा से ज़्यादा बताया दोस्तों ताकि आप पहले ही अरेंजमेंट कर लें। नौकरी कहाँ कहाँ मिलती है दोस्तों, मेन एक क्वेश्चन है कि नौकरी कहाँ मिलेगी। कोर्स करना आसान है, नौकरी लेना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इनकी जो नौकरियाँ आती हैं, जैसे स्टेट में वैकेंसियाँ आती रहती हैं, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है अपने अपने स्टेट का, वहाँ पे इनकी वैकेंसी आती है। इसके बाद कुछ यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, कम ही आती हैं, लेकिन दोस्तों यूनिवर्सिटियों में भी वैकेंसी आ जाती है। इसके बाद एम्स होते हैं, एम्स, तो ऑल इंडिया के सभी एम्स में इसकी वैकेंसियाँ आती हैं। नंबर 4 होते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल। मिलिट्री हॉस्पिटल जहाँ पे सेना होती है वहाँ पे एक मिलिट्री हॉस्पिटल होता है, उसमें हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है। नंबर 5 दोस्तों, जैसे दिल्ली के बड़े बड़े राम लोहिया हॉस्पिटल है, सफदरजंग है, इनमें वैकेंसी आती हैं। जैसे केयर टेकर की वैकेंसी आएगी, उसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा मांग लिया, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की आ गई, हॉस्पिटलों में भी आती है दोस्तों। इसके बाद रेलवे में आती है मलेरिया इंस्पेक्टर, इसकी वैकेंसी रेलवे में मलेरिया इंस्पेक्टर दोस्तों।
सेंट्रल लेवल पे एसएससी लेवल पे इसकी वैकेंसियाँ नहीं आती, बहुत ही दुख की बात है दोस्तों, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे भी आती ना तो इसके लिए क्या है, सुनहरा मौका होता है, प्रत्येक साल वैकेंसी आती और बिल्कुल अच्छे से तैयारी होती। इसके बाद है जैसे दिल्ली है, इनमें भी अच्छी खासी वैकेंसी आती हैं। हरियाणा है, एक होते हैं दोस्तों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एवरी स्टेट एवरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर वैकेंसी आती है सैनिटरी इंस्पेक्टर की। इसके बाद होता है दोस्तों कंटोनमेंट बोर्ड, जहाँ कैंट के अंदर होते हैं, जो बाज़ार होते हैं, जैसे शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं वैसे ही कंटोनमेंट बोर्ड होते हैं, उनमें सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसियाँ आती हैं दोस्तों। कुछ एनआईटी होती हैं, कभी कभी देखने को मिल जाती हैं, एक आध वैकेंसी आ गई, लेकिन ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं आती। जैसे पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, इनमें भी आनी वैकेंसी ज़रूर चाहिए, लेकिन आ नहीं रही है, क्योंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर तो सब जगह ही ज़रूरत है, लेकिन उस हिसाब से सरकार भर्ती नहीं कर रही है, नामात्र ही भर्ती कर रही है, जिसके साथ क्या है, डिप्लोमा धारक ज़्यादा हो चुके हैं साथियों, वैकेंसियाँ बेहद ही कम आती हैं। कभी आ गई 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे वैकेंसियाँ आती हैं, कभी कभी देखने को मिल जाती हैं, जैसे दिल्ली में भी 350 प्लस वैकेंसियाँ, तो ये अक्सर ही देखने को मिलती है 5-10 सालों में, लेकिन इतनी वैकेंसियाँ आ नहीं रही। तो आपके पास अच्छा बेनिफिट है, आपके नाम के पीछे इंस्पेक्टर लगेगा, सैनिटरी इंस्पेक्टर, आपका ऊपर नेम प्लेट लिखी जाएगी, जैसे आप डिफेंस स्टोरी, नीचे सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऐसे अपने अपने आप नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे सैनिटरी इंस्पेक्टर आपका पद लिखा जाएगा दोस्तों। इसलिए ये बेहद एक महत्वपूर्ण कोर्स हो जाता है, मैंने आपको बता ही दिया। एलएसजी से आप ये कोर्स कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, आईटीआई से कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद 1 साल का ये कोर्स होता है, फीस मैंने 25 से 50,000 दोनों ही बता दिया। एग्ज़ाम भी बिल्कुल अच्छे से होते हैं, साल में 2 बार इसके एडमिशन होते हैं, साल में 1 जनवरी टू दिसंबर और जून टू जून, जून टू मई में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल ही सुनहरा ये आपके लिए मौका है, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जाते जाते बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप से, और बिल्कुल अच्छी अच्छी जानकारी हम आपके लिए बड़ी मेहनत से लेके आ रहे हैं दोस्तों। आपका इतना तो एहसान बनता ही है, आपकी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।